नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच बहुत सारे लोगों के कहने पे कि गुरुजी आप भी पशुपतिनाथ व्रत की विधि व व्रत कैसे करना चाहिए इसके ऊपर जो है अपनी प्रक्रिया जो है हमें दे या बताएं, इसका उचित विधि क्या है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः आज आप सभी के बीच पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है, क्या है इस व्रत की महिमा व विधि और इसके क्या कुछ लाभ मिलते हैं इन व्रतों का। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी कार्य जब हम विधि पूर्वक संपन्न करते हैं तो ही कहीं ना कहीं उसका लाभ हमें पूर्णतः प्राप्त हो पाता है। जैसे भोजन बनाते समय अगर ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा तो निश्चय ही वह भोजन स्वादिष्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप भोजन एकाग्र मन से बनाएंगे या कोई भी कार्य एकाग्र मन से हो के करेंगे तो निश्चय ही वह सुंदर स्वरूप लेगा। तो ऐसे व्रत भी है। व्रतों के लिए इस व्रत, खास करके इस व्रत के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मन अनुकूल, विचार अनुकूल, अपने मन में जैसा आया उन्होंने इस व्रत को लेके बताया है। लेकिन इसका शिव पुराण में क्या उचित वर्णन मिलता है उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके। बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की महिमा के बारे में। तो पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ जो है प्राप्त होते हैं। अनंत इसका जो फल है वह अनंत है, तो कोई इसकी सीमा ही नहीं है। जब आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चय ही जो शिव पुराण में इसके फल की महिमा बताई गई है, वर्णन बताया गया, वह फल जो है आपको शीघ्र प्राप्त होंगे। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर आपके कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं, कार्यों में अनेकों प्रकार के अड़चन उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको चाहिए कि इस पशुपतिनाथ के व्रत को 5 पशुपतिनाथ व्रत जो व्यक्ति करता है उससे उसके शीघ्र ही प्रत्येक मनोकामना जो है वह पूर्ण होने लगता है। जो व्यक्ति निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से 5 सोमवार का यह पशुपतिनाथ का व्रत करता है तो इस व्रत के द्वारा देवों के देव महादेव उसके जीवन में निश्चय ही प्रकाश का भंडार भरते हैं। उसके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, यानी सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अब बात करेंगे कि इस पशुपतिनाथ के व्रत को कब करना चाहिए। तो पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत किसी भी सोमवार से आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं है। आप इसे शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें इसकी कहीं वर्णन नहीं है कि शुक्ल पक्ष में ही इस व्रत का प्रारंभ व उद्यापन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं है। तो किसी भी पक्ष में आप शुक्ल या कृष्ण पक्ष किसी भी पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ करके और इस व्रत को संपन्न भी किसी भी पक्ष के सोमवार को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पशुपतिनाथ के व्रत को कब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, भगवान पशुपतिनाथ खुद इस संसार के समस्त पशुपति का नाम होता है पशु मतलब सभी, जो 84 लाख योनि है उन सभी योनियों के जो अधिपति है ना, स्वामी, वह कौन है? तो देव के देव महादेव पशुपति। तो हम उन मनुष्य भी क्या है? पशु ही है, पशु की तरह ही विचरण करता है। सारा 84 लाख योनि में जो भी कीट पतंग से लेके जो भी पेड़ पौधे वृक्ष आदि जो भी है, चर स्थावर आदि, यह सब उस देव के महादेव के संतति हैं। तो यह व्रत जो है समस्त पशु यानी कि मनुष्य, देवी आदि के नाथ जो महादेव कहे गए हैं उनके द्वारा ऐसा वर्णित है कि यह व्रत व्यक्ति जो है शरीर को कष्ट देके न करे। यानी कि किसी बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को अगर बहुत पीड़ित हो तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। या कोई गर्भवती हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, हाँ, तो इस परिस्थिति में उन्हें इस व्रत को नहीं करना चाहिए। और व्रत का तात्पर्य होता है कि जिसमें व्रत व पूजन का ही मुख्य उद्देश्य है, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, जिस मुद्रा में, जिस अवस्था में, उस अवस्था में आप व्रत को संपन्न कर सकते हैं। शरीर को पीड़ा देके कभी व्रत व पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई रोगी है, बीमार है या गर्भिणी है तो उसके निमित्त उसके परिवार का कोई सदस्य इस व्रत को कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को इस व्रत का परहेज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस पशुपतिनाथ की व्रत की जो विधि है वह व्रत कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले
सोमवार के दिन आपको, जिस सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, उस सोमवार को चाहिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपनी पूजा की थाली को जो है रेडी करें। पूजा की थाली में देखिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, उस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। आप अपनी पूजा की थाली को लें, उसमें गंगा जल, पंचामृत, दूध, पंचामृत अलग हो, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, यह 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। साथ में थाली में आपके अलग से दूध भी हो, गंध हो यानी कि रोली हो, हल्दी हो, अष्टगंध हो, कलावा हो, अक्षत हो, और भगवान को जो प्रिय है पुष्प, सफ़ेद पुष्प जैसे आकड़ा का पुष्प हो गया, मदार का पुष्प हो गया, धतूरे का फल फूल हो गया, बिल्वपत्र हो गया, बिल्वपत्र का फल हो गया, भांग हो गया, इस प्रकार के पुष्प और पत्र भगवान के लिए एकत्रित करें, जो कि साफ सुथरा हो, खंडित ना हो, कटा पिटा ना हो, सूखा ना हो, मुरझाया हुआ पुष्प ना हो यानी खिला हुआ पुष्प हो, दूर्वा हो आपकी पूजन की थाली में, और धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में जो सुबह नैवेद्य आपको चढ़ाना हो, तो नैवेद्य सुबह के नैवेद्य में आप मिश्री या पंचमेवा, इस प्रकार के कोई भी नैवेद्य को एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पूजन की थाली में ये रही सामग्री, और सायं बेला की पूजन की जो सामग्री है, सारी सामग्री यही रहेगी। बस उसमें आप जो नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहते हैं वो किसी प्रकार का आप नैवेद्य ले सकते हैं। हाँ, जैसा आपका स्वेच्छा हो उस प्रकार के नैवेद्य को एकत्रित कर गए आप सायं मेला में भगवान को सुबह सबसे पहले पूजा की थाली को ले जाके अपने मंदिर में जाएं और भगवान शिव को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात जल से स्नान कराएं, और फिर दूध से स्नान करा के फिर पुनः जल से भगवान को स्नान कराएं। फिर सभी को कलावे का वस्त्र अर्पण करें। उसके पश्चात शिव और गौरा को गठजोड़ा करें। फिर गंध अक्षत यानी उनको तिलक करें। पुष्प पत्र आदि जो है भगवान को भावपूर्वक अर्पण करें। फिर धूप दीप दिखा करके नैवेद्य जो है उन्हें अर्पण करें। फिर बैठ के शिव चालीसा का व शिव स्तुति का पाठ, शिव पंचाक्षर मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर स्त्री है तो स्त्री को शिव पंचाक्षर यानी नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। और फिर आरती करके दिन भर अपना व्रत रहें। सायं बेला में, गोधली बेला में पुनः अपनी पूजन को प्रारंभ कर लें। तो पूजा की थाली यही रहेगी, बस आपको नैवेद्य और 6 जोत अलग से बनाना है। 6 जोत घी की होगी वो, जिसमें से 5 जो जोत है वह भगवान शिव के चरणों में प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना को बोल के रख देंगे। ध्यान ये रहे कि उस जोत के नीचे अक्षत या पुष्प अवश्य रखें। जोत बिना आसन का नहीं रखना चाहिए, तो उसके नीचे, जोत के नीचे अक्षत व पुष्प रख के उसके ऊपर जोत रख के प्रज्वलित करें। और जोत प्रज्वलित करने के बाद जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलें। तदनंतर फिर भगवान की स्तुति व पाठ करके आरती करें। और एक जोत जो बचा हुआ है 6 जोत में से, उस जोत को घर ला करके वो अपने घर के मंदिर में भगवान शिव को दिखा करके घर के मुख्य द्वार पे उस जोत को प्रज्वलित करके रख दें। तो इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति व्रत करता है तो निश्चय इस व्रत के द्वारा उसकी जो मनोकामना है, अभिष्ट कामना है, वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। दूसरा, इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए? तो जब आपके 5 सोमवार के व्रत संपन्न हो जाए तो स्वेच्छा अनुसार सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे चावल हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, नमक हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, इन प्रकार की सामग्रियों को आपको व्रत संपन्न होने के बाद दान करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना के अनुकूल आपको प्रत्येक सोमवार को कुछ न कुछ सामग्री भी आपको शिव जी को चढ़ाना चाहिए। जैसे शिक्षा के दृष्टि से अगर आप यह कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जो है दूध में शक्कर मिला करके स्नान कराएं। यह विशेष सामग्री है जो अलग से आपको प्रयोजन करना है उस पूजन के क्रम में। अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से कर रहे हैं तो भगवान को कुशोदक जल से, सभी पूजन को संपन्न करके कुशोदक जल से उनको स्नान कराएं। अगर नौकरी के दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से इस व्रत को अगर आप रख रहे हैं तो इसमें भगवान शिव को पूजन संपन्न करने के बाद से शहद से व गन्ने के रस से आपको अभिषेक कराना उत्तम रहेगा। अगर गृहस्थ जीवन की दृष्टि से, अगर आप गृहस्थ जीवन में पीड़ा है व विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे परिस्थिति में 5 सोमवार आपको हल्दी, कच्ची हल्दी के रस से भगवान शिव को स्नान कराना उत्तम रहेगा। और किसी चीज़ की वृद्धि की कामना से अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं, जैसे वंश वृद्धि है, संतान के सुख से है,
आपका उद्देश्य संतान के सुख की प्राप्ति के लिए है, तो इसमें जव व गेहूँ जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार इस विधि पूर्वक जो इस व्रत को संपन्न करता है, तो निश्चय ही इस व्रत के द्वारा उसकी अभिष्ट जो कामना है वह शीघ्र भगवान शिव के अनुकंपा से पूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।